फोन में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और विकास लंगरपुरिया समेत कई गैंगस्टर के गुर्गों के फोन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस अब उनसे आगे की पूछताछ कर रही है। दीपक भिक्ष हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। दीपक, कार्रवाई से और क्या पता चल पाया है? देखिए प्रशांत, बड़ी खबर है क्योंकि तिहाड़ जेल प्रशासन ने ये एक टीम बनाई हुई है जो रोजाना किसी न किसी बैरक या जेल के दूसरी सेल में जांच करेगी और छापेमारी करेगी, क्योंकि इस तरह के फोन कॉल्स का इस्तेमाल गैंगस्टर काफी समय से कर रहे थे और इसकी शिकायत मिलने के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। बीती रात जिस तरह से कार्रवाई की गई है जेल नंबर 3 में, उसके अंदर कई सारे फोन्स और नशे की चीजें, चाकू ऐसे बरामद हुए हैं जिनसे हमला किया जा सकता था और इसी वजह से इन फोन के जरिए कहां बातचीत होती थी इसका डेटा यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। लेकिन तिहाड़ प्रशासन का कहना है कि ऐसी कार्रवाई आगे भी की जाएगी ताकि तिहाड़ जेल के अंदर जो गैंगस्टर इस्तेमाल करते हैं इस तरह के फोन कॉल्स का या फिर अंदर गैंग बनाकर काम करते हैं उन पर नकेल कसी जा सके। जी, और ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है, तिहाड़ जेल से फोन और हथियार भी बरामद किया गया। धनवान लोगों को करता है, ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग सून। ईरान की हथियार फैक्ट्री पर हुए ड्रोन हमले के बाद इजरायल ने अपने देश में खतरे का अलर्ट जारी कर दिया। इजरायल को इस बात का डर सता रहा है कि ईरान उस पर पलटवार जरूर करेगा। 28 जनवरी को ईरान के इस्फहान शहर में हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर हमला हुआ था, जिसके बाद से ही ईरान बुरी तरह भड़का हुआ है। वो इस बात को पचा नहीं पा रहा कि उसकी इतनी अहम हथियार फैक्ट्री तक दुश्मन के ड्रोन कैसे पहुंच गए, वो भी एक साथ 3 ड्रोन ने वहां कैसे हमला बोल दिया। हालांकि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने उनमें एक ड्रोन को फैक्ट्री के ऊपर ही मार गिराया था, जबकि बाकी के 2 ड्रोन भी नाकाम कर दिए गए थे। इसके बाद ही ईरान का गुस्सा इजरायल पर फूट पड़ा, जबकि उसने इजरायल के दोस्त अमेरिका को भी जंग की धमकी दे दी। इसी वजह से इजरायल ने खतरे का अलर्ट जारी कर दिया और अपने नागरिकों की सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता करने में जुट गया। क्योंकि इस बार ईरान ने जिस तरह के तेवर दिखाए हैं उससे तो यही लग रहा है कि वो जंग पर उतारू है। इजरायल को तो वो धमकाता ही रहता है, लेकिन इस बार ईरान ने खुद को महाशक्ति समझने वाले अमेरिका को ही चुनौती दे दी और साफ शब्दों में उससे ये कह दिया कि अमेरिका की हरकत युद्ध को बुलावा दे रही है, क्योंकि ईरान को लेकर अमेरिका की तलखी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसी के साथ वो इजरायल की ताकत बढ़ाने में भी जुटा हुआ है। यहां तक कि उसने अपने फाइटर जेट भी इजरायल के एक एयरबेस पर तैनात कर दिए थे, जबकि इजरायल के साथ मिलकर उसकी सेना ने एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल भी की। इन्हीं बातों ने ईरान का गुस्सा भड़का दिया। उसने खुलकर इजरायल का साथ देने पर अमेरिका को धमका दिया। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका उकसाने वाला कदम उठा रहा है और वो इससे बाज नहीं आया तो फिर ईरान अमेरिका के साथ जंग छेड़ देगा। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है, ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM